अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, जो कि कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ मल्टीपल ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद उनको किस तरीके से हैंडल करना है और कोई भी शारा या सड़क अगर इंक्रोचमेंट से साफ की जाती है तो वहाँ पर दोबारा ठेले ना लगें या गैर कानूनी तजावुज़ात ना हो, इसके खिलाफ अमल दरामद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये, न्यू कराची टाउन है ये, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर मल्टीपल दुकानें हैं। मेरे चारों अतराफ आपको दुकानें नजर आ रही होंगी और यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार थी, जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद लोगों की जानिब से एक सख्त रद्द-ए-अमल आया। वो रद्द-ए-अमल क्या था, इसी पर आज का प्रोग्राम करेंगे और लोगों की नज़र में ये कितना सही और कितना गलत है, इस पर आज का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से ये पूरी सड़कें घिरी रहती हैं आप लोगों की, क्या परेशानियां आप लोगों को इससे होती हैं? परेशानी ये है कि रोड जाम होता है, आवाम को आने जाने में, या कोई मैयत का कोई जा रहा होता है तो उनके लिए भी परेशानी होती है, आवाम को ही परेशानी है। रश बहुत होता है, रोड जाम हो जाता है। तो ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं जी, जब बल्दियाती लोगों की जानिब से, उसके बाद हमने देखा है कि दुकान वाले भी और ठेले वाले भी सरापा एहतजाज होते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। आपको लगता नहीं कि अगर इनके साथ आप गैर कानूनी तौर पर एक बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर उसको हटाया जाए तो ये हमारे लिए आसानी है? हमारे लिए आसानी है अगर हटाया जाता है तो, लेकिन ये थोड़ा थोड़ी जो है ना, इसका नुकसान है लोगों के बहुत। तो ये आपको प्यार मोहब्बत से हटा दिया जाए तो ज्यादा। प्यार मोहब्बत कितना दिखाना है, और इतने साल से प्यार मोहब्बत ही दिखा रहे हैं, ये जरूरी और है। ये हर 2 महीने बाद यहाँ प्यार मोहब्बत दिखाना पड़ता है, नतीजा वही होता है। देखे ना, ये भाई खड़े हैं, इनके 2 ठेले इनके खराब हो गए, नुकसान हो गया, सारा कबाड़े में चला गया इनके। 8-10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब क्या करेगा गरीब आदमी, बताएं आप। आपकी भाई किस चीज की दुकान थी? ठेला लगाते हैं सब्जी का। किसका? सब्जी का। कितने साल से लगा रहे थे आप? ये तो 14-15 साल हो गए, आज नई बात तो है नहीं। 14-15 साल से आप ठेला लगा रहे हैं। तो मुझे बताएं, कितनी बार आपको मना किया गया कि यहाँ से अपना ठेला ये हटा तो लें? असल में हम लोग यहाँ से चली भी जाते हैं, फिर कुछ यहाँ की भी लोगों के मसले हैं, एक चक्कर कोई है। अब यहाँ पे लोग आते हैं, पैसे भी देते हैं, ऐसा तो है नहीं ना बगैर उसके काम हो जाए। तो आप पैसे देते थे किसी को? आते हैं लोग यहाँ जमा करते हैं पैसे। आप देते थे? जी, कितने? 50 रुपए लेते थे यहाँ पे लोग आके। 50 रुपए किस चीज के? बस ये ठेलों की जगह होती है लगाने के लिए। कौन लेता था पैसे? यहीं के लोग भीड़ जमा करते हैं। यहीं के लोग कौन? भाई यहीं के हैं जो लोग होते हैं क्या साथ कहते में। हैं आकर? अगर मैं आ रही हूँ आपसे पैसे मांगने, तो क्या मैंने आपको कहा है? क्या वो बोला आपने ठेला लगाया 50 रुपए, फिर ठेला आप देते रहे। किसको देंगे? आपने पूछा भाई नहीं यहीं कि के लोग हैं, यहीं की कमेटी वाले बने हुए हैं, बहुत से लोग जमा अच्छा, हुए जो हैं। मार्केट की कमेटी वाले हैं। मार्केट के हैं, कुछ यहीं के हैं। बाकी कोई और इदारा तो पैसे नहीं नहीं, लेता था? कोई इदारा नहीं आता। और बाकी आपको उन्होंने कितनी बार कहा है कि आप यहाँ से अपनी दुकान खाली कर दें? बस कितनी दफा आते हैं, चले आते हैं, हम लोग भी फिर यहीं लगाते हैं, फिर चले आते हैं, फिर लगाते हैं, फिर चले आते हैं। क्या करें, अब कोई और जगह है नहीं, या तो कोई ठिकाने दिए जाए मुस्तकिल कि भाई हाँ भाई पक्का हो गया आपका, आप यहाँ लगाएं, या तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, जड़ से बिल्कुल ही खत्म कर दिया आप जाए। लोग बाजारों वगैरह में जाके क्यों नहीं ठेला लगाते? बाजार में भी लगा देते हैं, वहाँ पे भी आपको पता है बगैर पैसों के तो काम नहीं है ना। कानूनी तौर पर जहाँ पर आपको जगह मिलती है वहाँ लगाएं, गैर कानूनी तौर पर आप एक काम ही गलत कर रहे हैं तो वो तो तो किसी हम भी तो दिन बिल्कुल नुकसान जाने होगा। के लिए जैसे तैयार हैं, हम तो अभी भी बोल रहे हैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, मगर इसका कोई हल निकले या तो खत्म कर दिया बिल्कुल। ये कोई अब मैंने ठेला लगाया है तो मुझे हटा दिया, दूसरा लगा हुआ है, या तो सबके लिए होना चाहिए इस तरह। सबके लिए हुआ है हाँ ऑपरेशन? तो बस सही है, अच्छी बात है, हम तो बोलते हैं बिल्कुल ही। फिर ये कि जैसे बिल्कुल हट गया ना तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि जो दोबारा ठेला लगाएगा उसके खिलाफ जो है वो हाँ, FIR भी होगी। बिल्कुल और FIR काटे। आपको ये क्यों लग रहा है कि ये गलत बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जो भाई है वो यहाँ के पैसे लोग लेते हैं? पैसे नहीं लेते, ये गलत, इस बात पे मैं कह रहा हूँ ये गलत बात कर रही है। ये यहाँ ठेला भी नहीं लगाता, हम तो बचपन से यही है। आप ठेला भी यहाँ नहीं लगाता, नहीं मेरा तो घर है इधर। अब ये यहाँ की बात करना जो है ना गलत है बेटा। यहाँ वाले ये बोला है कि जो ठेला लगा रहे हैं ना वही आपस में पुलिस को इनको सबको दे रहे हैं, वही कहानी चल रही है भत्ताखोरी की, सीधी सी तो बात ये है। कह रहे हैं कि ये जो नहीं करो कि मार्केट यहाँ वाले- वाले ले रहे ये हैं, कह यहाँ रहे हैं- वाला 1 रुपया कोई ले रहा है मुझे बता दो। सब यहीं की जमा हो रहे हैं ना, बाहर के तो भी भाई जमा हो यहाँ रहे के- हैं। आप ठेला यहाँ लगा रहे हो तो आप जमा कर रहे हो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप ही कर रहे हो। हमारे मोहल्ला थोड़ी जमा करके तुमसे ले रहा है। आपको मोहल्ले नहीं, तुमने बात ही ऐसा कहा कि जी यही वाले मार्केट वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्केट के लोग पैसे ले रहे हैं। यहाँ पर मार्केट पैसे लेगी। ये मार्केट की कोई बात हो रही, ठेलों के ऊपर बात चल रही है यहाँ पे। चल रही है तो बेटा ठेलों की बात, वही तो कह रहा हूँ, ठेले वाले आपस, ठेले वालों की बात है ना, ठेले अच्छा, वाले। मुझे बताएं कि आपका घर है यहाँ पे, आप यहाँ पर रिहाइश पसीन है कितने अरसे से? मेरी पैदाइश ही इसी घर की है। काम भी यहीं करते हैं? नहीं, काम सदर में हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ बताएं कि अगर गैर कानूनी तजावुजात होती हैं तो आपको कितनी मुश्किल होती है, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को कितनी मुश्किल मुश्किल होती है। सबसे ज्यादा तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ हीरोइनों का घर बना रहे हैं सबसे ज्यादा, और हमने हर तरीके से कोशिश करी है कि यार यहाँ से, और अभी भी भगाते रहते हैं।
लेकिन वही है कि सब इन्वॉल्व है, सीधी सी बात तो ये, सब इन्वॉल्व है, सब करवा रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने कभी दुकानदार कंप्लेन भी की और है ये कि भी ये आपने कोई बहुत वीडियो कंप्लेन। बनाई हो, कोई बंदा पैसे लेने आया हो उसकी वीडियो बना लें, या कोई सबूत हो कि भाई ये बंदा देखे यहाँ पर पैसे अब वही लेकर वाली बात है, जिंदगी इस मुश्किल तरह कर रहे करना हैं। हमारे लिए जो है ना फिर वही होती है कि गलत बात हो जाती है, सेफ्टी नहीं है। सीधी सी बात ये, जो भी है ना वो करता धरता यही लोग हैं। तो आपको जो लगता आज है जो है ना ये टोन वाले आन के पैसे ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, तो करता धरता भी तो यही है, लगवाने वाले भी यही लोग हैं, तो ये हम लोग नहीं है। आपको ख्याल कैसे आया कि ये इस फुटपाथ पे मुझे सब्जी का ठेला लगाना चाहिए? जब जगह नहीं होगी तो पेट पालने के लिए थाने के आगे भी लगाना पड़े तो लगा लेंगे। मैं कितनी बार जो है यहाँ पर लोग आए हैं कि भाई आप अब यहाँ से अपना ठेला हटा लें। कम से कम 400 मरतबा से ज्यादा आ चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, ये जाते हैं फिर लग जाते हैं, फिर ये हमें बीट बांधते हैं, हमें बीट भी देते हैं, पैसे भी दे रहे हैं हम उनको, और केएमसी को भी दे रहे हैं, पुलिस को भी दे रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? चोरी का कोई सबूत होता क्या? आप चोरी पैसे- करने का सबूत होता है क्या? आप अगर पैसे देते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए कल से ना, आप हम क्यों नहीं? सबूत लेके रखेंगे जेब में। जरूरी है ना अंकल, ताकि बात की जा सके, अगले बंदे के मुंह पे मारा जाए सबूत के भाई ये तुमने पैसे लिए हुए। ये आप उनके मुंह पे लग तो रहा है ना, ये सबूत ये हमारे लिए वबाल पैदा करेंगे। आपने ऐसा क्यों बोला, तो फिर उस वक्त आप क्या करोगी? मैं कह अब रही ये हूँ तो आपके पास सबूत हमारे होने पास चाहिए हम ताकि तो आप कह बात रहे हैं करें नहीं। तो सबूत के साथ बात हो कि भाई मैंने पैसे दिए। आप कितने पैसे देते थे? रिश्वत सबूत के साथ दी जाती है। वीडियो बनाए आप, 100 रुपए वीडियो बनाए रिटर्न में ले। वीडियो कितने पैसे देते थे आप? हम रोज 100 रुपए ठेले के देते हैं। कभी एक ही 200 बंदे को? एक बंदा 100 रुपए देता है, 50 रुपए देता है, 300 रुपए ठेले के खर्चे। ठेले का खर्चा 300 रुपए। कौन लेके जाता था पैसे? यही टाउन ले जाता है, पुलिस ले जाती है, सब यही टाउन लेके जाते हैं, पुलिस सरकारी लोग लेके जाते हैं, सरकार लेके जाती है हमसे। ये यहाँ पर जो दुकानें कायम है, अब कोई एम्बुलेंस जा रही है, इन ठेलों की वजह से फंस जाती है, बंदा इंतकाल कर जाता है, किसकी गलती है? अच्छा, आज एम्बुलेंस याद आ रही है? नहीं, जब शुरू से जा रही, शुरू से ही यार हमें तो याद है ना। 40 साल का मामला बता रही हूँ ना। अगर हुक्मरानों को 40 साल से यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है, 40 साल से यहाँ से ट्रक निकल रहा है, 40 साल से यहाँ एम्बुलेंस निकल रही है। आपको लग रहा है आप कह रही हैं कि ये जो दुकानें पथारे हैं ये सड़कों तक लगे रहने चाहिए? तो ये तो लगे नहीं 40 साल से। आज तुम मुझे बताओ कि 40 साल से आप कहाँ थी? मैं पैदा ही नहीं हुई थी 40 साल पहले, पहली बार। पहले तो मैं पैदा नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कि अगर गरीबों को रोटी खाने दो, अगर ये लोगों का नुकसान हो रहा है, तो ये जो लोग फंस रहे हैं सड़कों पर, उनका क्या नुकसान पूरा रहेगा? कोई नहीं फंसा सर, ये मदीना फंसा रहे हैं आधा घंटे, पौना अच्छा, घंटे मेरी बात ट्रैफिक सुनो। फंसा नहीं फंसा मेरी ट्रैफिक। बात सुनो, नहीं फंसा। एक मेरी बात सुनो, ये मदीना कॉलोनी का रोड देखा है आपने? ये कोई नहीं बनवा रहा, ये पथारे नजर आ रहे हैं सबको। गैर ये गरीब रोटी खा रहे हैं वो नजर आ रहे गैर हैं, कानूनी ये है ना? रोड किसी को नजर नहीं आ रहा है। आप कह रही हैं लगे रहने देने चाहिए? कहाँ ना, ठीक है। ये तो लगे हुए और लगेंगे। इस सिस्टम ने जो है वो कराची शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। बात हम कर रहे हैं गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जहाँ पर हुआ है, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन आता है उस पर बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है गैर कानूनी तजावुजात के हवाले से, और गैर कानूनी तजावुजात के ज़मरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो ऑपरेशन न्यू कराची में हुआ है, यहाँ के लोगों का कहना यही है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें उनकी कानूनी तौर पर जो दुकानों की जगह उनके पास थी उनको भी तोड़ा और ख़त्म किया गया है। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि वो इस गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है इस पर क्या राय रखते हैं, उनकी नज़र में ये कितना सही और कितना गलत है। तोड़ के गए हैं उस ठेले। ठीक है, तो हाँ, तो ठेले है ना, बिल्कुल वो जो खोदने वाली मशीन है ना वो पूरी मारा है और 2 टुकड़े करके गए हैं। तो ये- लाखों हजारों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का। तो आप ये ये बताएं, गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? ये अभी टूटे हुए रोड पे काफी पड़े हैं, कबाड़ियों को बेचे उन्होंने। तो ये मुझे बताएं अंकल कि ये जब कहा जाता है बहुत नहीं, दफा कोई नहीं झूठ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं यहाँ पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं वो आके टोन वाले, नाजिम, केमसी वाले पैसे लेके जाते हैं, पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं। क्यों देते हैं आप लोग पैसे? जो डर के मारे देते हैं, क्या करे, रोजी नहीं कमावे, घर नहीं चलावे। डर का क्या फायदा, तोड़ के तो वो फिर चले गए। जब अल्लाह पूछेगा, अल्लाह तो है ना,
अल्लाह तो है ना, अल्लाह पूछेगा इनको। तो ये आपको लगता नहीं है कि गलत काम जो है वो करने से बेहतर है कि क्या गलत? क्या कोई हीरोइन चरस बेच रहे हैं क्या? हम तो अपनी रोजी कमा रहे हैं। नहीं तो आपको लगता जो है कि जब उनको पकड़ो जगह ना, जो गलत काम कर रहे हैं वो तो कारों में घूम रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं वो कारों में घूम रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। हम तो टूटे हुए फर्श पे सो रहे हैं। तो ये जब आपको पता है कि यहाँ पर कराची में किस तरीके से मैं काम होता बचपन है, से नहीं बचपन से जब मैं हुआ हूँ, ये बजाज जब से ही लगता है। जब तो गैर कानूनी आपको मेरी लगता नहीं है मेरी बंद 7 होनी साल चाहिए? उम्र है। गैर आपको लगता कानूनी नहीं क्या है कि नहीं होना चाहिए गैर कानूनी काम शहर में? गैर कानूनी यही गैर कानूनी है, और कोई गैर कानूनी नहीं है। और भी काम हो रहे हैं ना सारे। वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं भाई इनको पकड़ो, इनको इनके पास जाते हैं वो नहीं, कहते हैं झूठ उनको बोल रहे, पकड़ो। कोई नहीं, भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, सब कुछ करते हैं ये। आपने कौन कौन लेता है भत्ता? कितना भत्ता लेता है? भाई कोई 100 ले जाता है, कोई 50 ले जाता है। ये टोन वाले 1000 रुपए महीना लेके जाते हैं। पता है कितने अरसे से ठेला लगा रहे हैं? यहाँ तकरीबन मेरे को 30 साल हो गए। माशाल्लाह 30 साल हो गए। हाँ। यही लगाते हैं ठेला या थोड़ा आगे करके लगाते हैं? थोड़ा आगे करके लगाते थे, मगर आज इतनी तबाही फैलाई कि ये दूसरे से मांग के लेकर लगा है। क्या करा है, हमारे बच्चों की रोजी तो छीना गया है। आपने ठेला किसी और से मांगा है? और से लेके लगाया है और बड़ी मुश्किलों के साथ तबाही सुबह 7 बजे तबाही फैला दी। हजारों रुपए का माल ले ठेलों को तोड़ दिया, कचोड़ दिया। पहले तो चलो ले जाते थे, केएमसी में वैसे भरते ले आते थे। पुलिस का भत्ता भी हम देते हैं, रोज 50 रुपए रोज गाड़ी जाती है। केएमसी वाले 2000 रुपए महीना हमसे लेके जाते हैं। फिर उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हमको पहले बताते क्या करता है, हम बता बच्चों को कहाँ लेकर जाए। आपका हजारों का जो नुकसान हुआ है, हजारों नहीं, हमारा कितनी हजार का नुकसान हुआ है। दूसरों से उधार ले लेकर माल लेकर आए। तो ये ठेला अब आपका नहीं है, किसी और का? हमारा नहीं, हम दूसरों की दिहाड़ी पर लाके खड़ा कराएंगे। हमारा ठेला तो तबाह कर दिया सुबह 7 बजे ही। हुआ क्या था? हुआ क्या था, कुछ भी नहीं कर। रोड पर ठेला खड़ा हुआ था, आए तो बिल्डोजर से तोड़ना शुरू कर दिया सारे ठेलों को। हमें पता ही नहीं, हम आए तो देखा हमारा ठेला टूटा फूटा पड़ा। अच्छा, आपने लगाया नहीं था उस वक्त? नहीं, उस टाइम कहाँ लगाया था, मंडी गए हुए थे सुबह। तो ये जब आप आए हैं तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को मना करके उससे गया? पहले कितनी दफा मना करा है, हमने हटा ली है। हटाने के बाद फिर दोबारा लग गए। यूँ के महीना भी दे रहे हैं ना, हम कोई फ्री में थोड़ी लगा रहे हैं। रोड पे पैसे थोड़ी खड़े हुए हैं हम। पुलिस को रोज 50 रुपए रोज गाड़ी जाती है, और फिर जो पक्के परमानेंट जो ठिये हैं वो हजारों के हिसाब से महीना दे रहे हैं। उसके बावजूद फिर ऐसा हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो पैसे लेते हैं तो फिर ठेला लगाने दिया जाए? अब पता नहीं क्या क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे। 12 सुबह तबाही फैला दी। अब क्या करेंगे हम लोग? नहीं, जब आपका पहले ठेला उठा के पहले उठाते थे तो 200-400 आपको लगा 500 नहीं कि नहीं अब नहीं लगाना यहाँ पर, यहाँ भाई नुकसान? नहीं, ये ऐसा कोई नहीं होता था। वहाँ पर वो भर देते थे जुर्माना, जो भी डीसी ऑफिस में जाकर जो भी जुर्माना बोलते थे, 5000 10,000 जो भी बोला वो भर दिया, फिर दोबारा लग गए। तो आपने ये सोचा हुआ था कि बस जाके जुर्माने भरने हैं? हाँ ना, और क्या सोचेंगे। आपको लगा नहीं कि जरा ठेले की जगह चेंज कर लेता हूँ, किसी कहीं बाजार वगैरह में, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर या तो फिर महीना दे रहे हैं तो कोई जगह दें ना। फिर हमारे को कहाँ जाए, कितने लोगों को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ से लेके वहाँ तक 1000 ठेला लगा हुआ है, बताए 1000 आदमियों को कहाँ जगह देंगे? कहाँ लगाएं, कहाँ किधर जाएं? गली मोहल्लों में, गलियों में से खींच के ले गए। गलियों में गाड़ी बचा के लेके गए तो वहां से लेकर आ गए। मार पीट रहे, मार रहे, डंडे मार रहे हैं। उन्होंने पथराव करा तो गोलियां चला दी उन लोगों ने। तो मुझे बताएं कि जिस तरीके से कहा जाता है कि आप लोग पैसे देते हैं इन लोगों को, हाँ, तो आप लोग जब ये आते हैं तो आप इनसे सवाल नहीं करते कि भाई मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे? तो आप तो ये पुलिस की गाड़ी साथ में लेके आएंगे, बोलने किसी को नहीं देते, डंडे के जोर पे वो सारा काम करवाते हैं। तो कैसे बोलने देंगे हमारे को? गरीब आदमी बोल ही नहीं सकता। नहीं, वो नहीं, जो पहले आपके पास आ रहे हैं 50 रुपए लेने, 100 रुपए लेने या 2000। मेरी बहन नहीं बोल सकते उनके आगे। उनकी चित भी उनकी, पट भी उनकी है। आपको लगता नहीं है कि बस इतना नुकसान हो गया, आप जो अब है बस ना, क्या है, आगे पीछे जाएंगे, अब क्या करेंगे यही आपने अगले सोचेंगे। दिन फिर ठेला लगा लिया यहाँ पे? क्या करें, तो फिर बच्चों को क्या जहर दे दें? इनकी मजबूरी इनको यहाँ लेके खड़ी है ना। हालांकि इनका ठेला जो अपना जाती ठेला था वो कल सुबह ये बता रहे हैं मंडी गए हुए थे, तोड़ दिया जब ये आए इधर। इनका जो माल बचा कुचा था वो भी गया, ठेला भी टूट गया। अब इन्होंने ये भाड़े का ठेला लगाया, ये कहाँ जाए? अभी 2 दिन की बात है, ये फिर लग जाएंगे ठेले, क्या होगा? मतलब आप ये कितनी दफा वैसे आपके सामने इस तरह के ऑपरेशन मेरी 23 साल उम्र है। 23 साल में मैंने 23 दफा ऐसा देखा होगा। ऐसा नहीं देखा कि इतना नुकसान। बिल्डोजर से तुम ठेला तोड़ लो, ये कौन सा तरीका है? फिर यहाँ से आवाम ने एक्शन लिया, बोला तो डंडे मारे। उसके बाद इन्होंने पथराव किया तो उन्होंने गोलियां मारी। फायर मारने का कौन सा तुक है मेरी बहन?
पथराव करने का कौन सा तुक है? ये तो कहना यार, ये रोजी है मेरी बहन। उठा के ले इससे उसके बच्चों का पेट पल रहा है, ये तोड़ दे, उठा के ले जाओ। ये तोड़ दे। अब आप बताओ, ये टूट जाएगा तो ये क्या जमीन पे चादर बिछा के बेचेगा? नहीं, तो जगह जब गैर कानूनी ये है तो ले क्यों रहे हैं फिर? पैसे क्यों लेते हैं? ये सवाल है, पैसे कौन लेता है ये और जो- कब से ले रहा है? शुरू से लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सब लोग पैसे देते हैं और मुख्तलिफ पैसे देते हैं, कोई 50 कोई 100। वहाँ बंदे भी होते हैं पैसे सब टीए वालों से लेते हैं। प्रोग्राम में मजीद ही बात करते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तजावुज़ात के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन जो कि न्यू कराची में हुआ, और उसके बाद लोगों के जो तासुरात हैं, लोग उस पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या ये ऑपरेशन सही है, और अगर ये ऑपरेशन सही है तो जो ठेले वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं वो हज़ारों रुपए जो है वो किसको दे रहे होते हैं, ये एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अब आप आए यहाँ ठेला लगाते हैं तो कितने पैसे आप देते हैं? तकरीबन 100 रुपये तो हम देते हैं बीटर को। बीटर कौन? बीटर इधर इन्हीं का है, कोई होता है पुलिस वाला, रिटायर पुलिस वाला आता है, कोई वो दूसरा बंदा बेच देता है। अब उनके घर का तो हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, बस हम तो बीटर के नाम से जानते हैं। बस वो आके खुद बताते हैं कि मैं बीटर हूँ। हाँ उसको 100 रुपया देते हैं एक दिन का। हाँ, जब वो दूसरा बदली होता है तो वो एक दिन उसके साथ आ जाता है, कल से इसको दे देना, हम उसको दे दें। अच्छा, सही है, मतलब मुनज़्ज़म धंधा बना हुआ है ये। हाँ, धंधा बना तो हुआ है। आप 100 रुपया दे देते हैं। इसके अलावा ऐसा हुआ है कभी कि वो आए हों और सब्जियां वगैरह भी लेके चले गए हों फ्री में? नहीं, अगर आते हैं तो इतने नहीं आते हैं, अगर थोड़े बहुत मांग ले तो हम दे देते हैं, कोई इसमें हम कम नहीं पड़ जाए। फ्री में दे देते हैं आप? हाँ। इसके अलावा आप किसी को पैसे देते हैं महाना? नहीं, इसके अलावा किसी को नहीं देते हैं, बस इधर की चौकीदारी होती है उसको देते हैं 30 रुपये, और ठीक है। सफाई वाले को देते हैं 30 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर ऑपरेशन हुए, पहली बार नहीं हुआ, तो जब पहले ऑपरेशन होते थे तब आप लोग क्या करते थे? तो पहले ऑपरेशन हुआ तब तो हम नहीं थे, लेकिन इस बार हम हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये अब जो ऑपरेशन हो रहा है उस वक्त आप कहाँ थे? आपका ठेला किधर था? सुबह तो हम आया था, मेरा दोस्त था, उसने जाके पीछे खड़ा कर दिया। जब मैं आया तो इधर सब ठेले वेले टूटे हुए थे। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर काम करने से बेहतर है कि गैर कानूनी तौर पर खड़े में कभी भी कोई गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी उस टाइम में नहीं था जिस टाइम में नया बाजार लगा था, उस टाइम में नहीं था। लोगों ने धंधे बना लिए, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, कोई बीटर ले रहे हैं, तब मार्केट लगाना शुरू हो गई। यहाँ से 50 ठिए लगाए, फिर 100 हो गए, 500 1000 ठिए लग गए, तब तो कोई नहीं बोला था। हम उधर तबाह बर्बाद हो गए जब हम मजबूर हो के बाहर आए। गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ होने वाला जो ऑपरेशन है, ये आप इसको कैसे देखते हैं कि सही है या गलत है? ये गलत किया है। ये यहाँ पे आते इन्हें बताते भाई आप हटा लेंगे, ये हटा लेते। तो कह रहे हैं पूरी कि तरीके से तोड़ फोड़ करी है। वो बता रहे हैं कि 4-5 बार हमें मना भी किया है, लेकिन उसके बावजूद ठेले नहीं हट रहे। नहीं, आते हटा देते, मना किया होगा, आते हटा देते, लेकिन ये तरीका नहीं था कि वो पंजे मार मार के जो है ना वो जो तोड़े ठेले, बहुत बड़ा गुनाह किया है ये उन्होंने। इसको हम गुनाह करें जो बोलेंगे, रिज़्क़ की बेहुरमती करी है। अब जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि जब भी गैर कानूनी तजावुज़ात लगती हैं वहाँ से ट्रैफिक जाम होता है, हाँ बिल्कुल और होता है। यहाँ पर तो इंसान पैदल नहीं चल सकता था। बिल्कुल सही अब ये बात है। रोड थोड़ा सा खुला हुआ उसका है। तरीका था भाई आप जो अंदर करके लगा लें, अगर आपको लगाना अंदर रखा रहे, ये जो छोटे कर लें, ये समझा देते। अब ये जो मार्केट के अंदर या लोगों फिर ने इन्हें नेमो बदल कोई जगह दे देते कि भाई आप ये ग्राउंड है, यहाँ पे सारे यहाँ आ जाओ, इधर लगाओ मुझसे, वो एक बाजार बन जाता, एक छोटा सा बाजार छोटा बना सा के बाजार दिया बन जाता, रोज का होता डेली का। अब यहाँ पर जिन लोगों को हमने देखा है जो अंदर मार्केटों में लगाते हैं और जो लीगल लगाते हैं, वो कहते हैं हमारा कारोबार नहीं हो रहा क्योंकि बाहर ठेले लगे हुए हैं, तो वो उनके साथ जाती नहीं है। हाँ, ये बात सही है। जो काम कानूनी तौर पर इस मुल्क में कर रहा है बात उसके साथ जाती है, तो यहाँ पर इनके साथ जाती है। ये नाजायज उनके साथ जो अंदर बैठे हुए हैं, जायज बैठे हुए हैं, तारीफ पे या देखो बात ये ना, या तो हुकूमत को लगने नहीं दे कि भाई लगाओ नहीं, इधर रिश्वतें खा के लगवा देते हैं। हुकूमत तो ये कह रही है मत लगवाएं, मत लगाएं। नहीं, पहले जो लगता हुआ आ रहा था, कोई आज का तो नहीं है ना, बहुत पुराना ये लग रहा है, नोट खा के जो लगवाते हैं। आज अभी 2 दिन से इतना नुकसान किया इन बेचारों का, उनकी औरतें रो रही हैं, बच्चों से बददुआ निकल रही है वो जो दिलों से उनकी। अच्छा, लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि लोगों की जानिब से पथराव किया गया था। नहीं, आलू मारे गए थे, मैं ही खड़ा हुआ था और जवाबी आलू मार, हाँ फायरिंग हुई थी।
मैं वहीं खड़ा होता। उनकी जानिब से फायरिंग की गई? फायरिंग की, हवाई फायर करे थे। कितनी बार आपको बोला है कि यहाँ से ठेला हटा लें? बोलो तो बहुत दफा, लेकिन वो थोड़े दिन बोलते हैं, फिर वो बाद में सेटिंग हो जाती है, फिर आ जाते हैं लोग, लगा लेते हैं। सेटिंग किससे करते हैं? किसी से नहीं, आपस में बस खुद ही लगा लेते हैं। गवर्नमेंट अचानक आती है, नुकसान करती है। यहाँ पर आपने ठेला लगाया है और आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ से ठेला जब भी हटाया है थोड़े दिन बाद आपने दोबारा ठेला लगा लिया है, कोई नुकसान नहीं हुआ? सबके जब लग जाते हैं तो सबके ठेले लग जाते हैं, तो हमारे भी लग जाता है। पुलिस आ रही है, बोले बात तो कर लेना, आप क्या कर रहे हैं? आप ठेला बंद कर रहे हैं? नहीं ढक रहे हैं, ताकि क्या करें बेटा, बहुत नर्वस होकर खड़े हैं कि अचानक अभी भी कोई आ जाएगा, हमारा ठेला तोड़ देगा, नुकसान तो करेगा। पहले जब ये ऑपरेशन हुआ है इसमें आपके ठेले का नुकसान किया गया है? जी जी, नुकसान क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये सारा सामान पिक्चर पे जाएगा, पूरा सरिया टूट गया, सामान चला गया, बट्टे ले गए, कांटे तराजू, वो हिरोंची लोग घूम रहे होते हैं कि सब कुछ टूटे तो हम भर भर के ले जाएं, सब दूसरे लोग ले गए। ठेला चूर हो गया, ठेला किराए का लाया हूँ मैं अभी किसी से। ये कितने का किराया, कितना किराया है ठेले का? 120 रुपये किराया मांग रहा है, जिसका ये छोटा सा ठेला है। 120 रुपए एक दिन का? रोज डेली जी, 120 रुपये रोज। तो आपको लगता है कि ये जो ठेले हटाए गए हैं आप लोग के साथ ज्यादती की गई है? जी बिल्कुल जाती है, वार्निंग दें, आदमी हटाए, नुकसान नहीं करे। अभी आप खुद ही तो कहते हैं इतनी बार इंसान को- वार्निंग दी गई है। वो तो ऐसे तो हजारों में वार्निंग दी गई है, थोड़े दिन के बाद वो सब लग जाते हैं ठेले, एक को देख के दूसरा भी लगा लेता है, अगर एक भी ना हो तो दूसरा आदमी हिम्मत ही नहीं होगी आने की। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं न्यू कराची टाउन, और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों अतराफ में, सड़कों के दोनों अतराफ में जो है ना वो आपको ठेले नजर आ रहे हैं, और ना सिर्फ ठेले नजर आ रहे हैं बल्कि यहाँ पर जो है वो दुकानें लगी हुई हैं, और दुकानें भी गैर कानूनी है। लोगों ने जो है वो दुकानों के आगे जगह घेरी हुई है, और जगह घेर कर या तो वहाँ पर ठेले लगे हुए हैं जो कि चंद पैसे देते हैं, या फिर जो है वो अपनी ही जगह उन्होंने थोड़ी सी घेर के अपने काउंटर्स वगैरह आगे लगाए हुए हैं और यहाँ पर वो कारोबार करें। अब लोगों का कहना यही है कि अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो दुकानें, ठेले, सब कुछ गैर कानूनी तौर पर कायम है। जब पहले नहीं रोका गया तो अब ये कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं, और अगर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो इनसे पैसे किस मद में लिए गए और किस मद में पैसे लेकर इनके साथ जो है वो ये नारवा सलूक किया गया, और साथ ही साथ इस तरीके से ऑपरेशन किया गया। उसमें भी लोगों का कहना यही है कि उनके जो ठेले जहाँ पर फ्रूट, सब्जी, फल सब कुछ पड़ा हुआ था, उनको जो है वो क्रेन्स की मदद से जो है वो तोड़ा गया, और जो है वो रिस्क की भी जो है वो बेहुरमती की गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की। तजावुज़ात शहर भर में जिसकी भरमार है, और ख़ास तौर पर जब भी सेंट्रल की बात की जाती है तो सेंट्रल में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें जो है वो ये गैर कानूनी तजावुज़ात नज़र आती हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस होने के बावजूद भी रात गए तक यहाँ पर जो है वो आपको ठेले या मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें लगी हुई फुटपाथ्स पर नज़र आ रही होती हैं। तो आखिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जो हैं टाउन न्यू कराची के मोहम्मद यूसुफ साहब। इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। न्यू कराची में या सेंट्रल में हम जब भी बात करते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन 100% या 90-80% के भी रिजल्ट्स जो हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ज़ाहिर है कि ये इंक्रोचमेंट मौजूद हैं। उसके अंदर ख़ासतौर चाय के होटल्स की बात करें तो वो फुटपाथों के ऊपर मौजूद हैं, ठेले वाले बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, और अब तो मार्केटों के अंदर चलना फिरना भी खासा दुश्वार हो गया है। ये सारे काम करने के लिए आपको पुलिस फोर्स की ज़रूरत होती है, इन एजेंसीज की ज़रूरत होती है, उनकी सपोर्ट के बगैर आप ये काम जो है वो नहीं कर सकते। डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब से मीटिंग भी की, कई मरतबा हम बैठे, और अभी लास्ट टाइम भी हमारी उनके साथ एक अच्छी जो है मीटिंग हुई, और हमने तय किया कि हम मिलकर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे। और ये ड्राइव जो है वो माजी की तरह की ड्राइव ना हो, हमारी भी ख्वाहिश यही है। और जाहिर है कि ये एक नज़र भी आता है कि ड्राइव होती है, चीज़ें हट जाती हैं, और फिर कुछ दिन के बाद वही चीज़ें दोबारा अपनी जगह पर होती हैं। सिंधी होटल से इसका इस वक्त आगाज़ हुआ है। सिंधी होटल के ऊपर दिन हो या रात आप वहाँ से गुजर नहीं सकते थे सड़कों से। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे वहाँ पे जो है वो रोड क्लियर कर दी गई है। हमने प्लान किया कि अब इसको मेंटेन कैसे करना है, तो मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की लगाई गई है, SHO की लगाई गई है कि वो अब किसी को सड़क के ऊपर उस तरह से आने ना दे। जब भी गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो अक्सर व बेशतर जब भी बात की जाती है तो लोग ये बात करते हैं कि शाम में लोग आते हैं
हम उनको पैसे देते हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं, 100 रुपये लिया, 50 रुपये लिए, 500 रुपये लिया और उसके बाद ठेला लगाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये जो इदारे के अंदर काली भेड़ें मौजूद होती हैं, इनके खिलाफ आप लोग पहले तो निशानदेही किस तरीके से होगी और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये प्रॉब्लम तो हमें भी फेस करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि अगर रोड के ऊपर मौजूद हैं तो सिर्फ हमारे इदारे के लोग नहीं, बल्दियाती इंक्रोचमेंट की टीम ये काम नहीं कर रही, उसके अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक एक फर्ज से बात करेंगे ना, किसी ठेले वाले से जाके, किसी पथारे वाले से, किसी कैबिन वाले से, तो आपको बताएगा कि वो 3 से 4 जगह जो है वो दे रहा होता है। और इसके अंदर अफसोस का पहलू जो है वो ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है शामिल होते हैं। मुझे तो अंदाज़ा है कि जब मैंने ये जो पंचर लगाने वाले जगह जगह फुटपाथों के ऊपर मौजूद है, जब मैंने उनके ऊपर हाथ डाला तो मुझे कहाँ से फ़ोन आए और किस किस तरह से थ्रेड किया गया। तो ये पूरा एक निज़ाम बन गया और इसकी सरपरस्ती महज जो है कोई पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो बहुत सारे वो इदारे भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। तो मेरी तमाम इदारों के लोगों से, सरबराहन से, लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने दायरों के अंदर देखें कि कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं। आप कह रहे हैं पंक्चर वाले को जब आप हटा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थ्रेड कॉल्स आ रही हैं? थ्रेड कॉल आ रही हैं और मतलब ऐसी जगहों से आ रही हैं कि जिनसे हम ये तवक्को करते हैं कि वो चीज़ों को ठीक करने में हमारे साथ खड़े होंगे, तो बजाय वो साथ खड़े हों वो तो इस बात पे मजबूर कर रहे होते हैं। जो अभी ऑपरेशन हुआ उस नतीजे में आप लोगों ने कितने पथारे हटाए हैं, कितनी दुकानों को आपने जो है मस्मार किया है और किसकी आपको कितने % यकीन है कि दोबारा से वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा जिसका खात्मा आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मशीनरी लगा कर किया? देखिए, इस वक्त तकरीबन जो है वो 200 से ज़्यादा पथारे लगे हुए थे वहाँ पे। हमने किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं हटाया कि जो लीगल हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि चेयरमैन हैं न्यू कराची टाउन के, और हम बात कर रहे थे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जो ड्राइव की जा रही है इनकी जानिब से, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। अब प्रोग्राम में यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं न्यू कराची सब डिवीज़न के। इनसे बात करते हैं और इनसे सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम। मुझे बताएगा, बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर, आप लोगों का इंक्रोचमेंट वाले मामले में खास तौर पर कितना रोल है? क्योंकि अगर हम कराची की बात करें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रोचमेंट्स हैं, कुछ सॉफ्ट में आ जाते हैं, कुछ हार्ड इंक्रोचमेंट में, और उनको रिमूव कराने में जो है मेन जो है हमारा ही काम होता है एसीज़ का। हम अपने साथ पुलिस को भी लेकर चलते हैं और जहाँ जहाँ पे हमें टाउन की ज़रूरत पड़ती है हम टाउन को भी लेके जाते हैं। इंक्रोचमेंट के खिलाफ जब भी ऑपरेशन होता है लोगों का रिएक्शन आता है, लोग कहते हैं कि पुलिस भी हमसे पैसे ले रही है, टाउन भी हमसे पैसे ले रहा है, साथ ही साथ KMC भी हमसे पैसे ले रही है, और उसके बाद जो है वो एक दिन ये लोग ऑपरेशन करने निकल पड़ते हैं। तो ये हमारे साथ ज्यादती है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं स्पेशली न्यू कराची की बात करूं, जब से मेरी तैनाती हुई है एज असिस्टेंट कमिश्नर, हमने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं जहां पे हमने टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं। उसके बाद लोगों ने बिल्कुल यही बातें की हैं कि यहाँ पे TMC, KMC एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स वो इसमें इन्वॉल्व हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है कहीं पे देखी जाए ये सारे जो है माफियाज हैं। वो कहते हैं कि हम इनकी इजाज़त से ठेले लगाते हैं और फिर महीने 2 महीने बाद आके ऑपरेशन कर देते हैं। तो क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर आप कहीं पे इजाज़त लेते हैं तो आपके पास कहीं डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट लैंड पे या जहाँ पे गवर्नमेंट की लैंड, वहाँ पे किसी को भी परमिशन नहीं है। जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि हमें सिर्फ यही काम आता है और ये हमारा ज़रिया माश है, अगर यहाँ से हम अपने ठेले उठाते हैं और अगर हम बाज़ारों में लगाते हैं, जो कि जिन बाज़ारों के पास NOCs मौजूद हैं, वहाँ पर हमें ठेले नहीं लगाने दिए जाते बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी। अब वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं लगाएं तो हम क्या करें, फिर तो हमारा माशी कत्ल हो रहा है। बिल्कुल, एक वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर वो खड़े भी होते हैं हम उनको तंग नहीं करते हैं। जाहिर है हमने भी देखना होता है, इस तरह के गवर्नमेंट के भी पॉलिसीज़ हैं। ऐसे नहीं है कि हमने हर जगह जाके डंडे के ज़ोर पे या ज़ोर ज़बरदस्ती हम कोई काम कराएं। कहीं पे हमें लीनियंसी दिखानी पड़ती है और कहीं पे हमें अपनी रिट भी दिखानी होती है। किसी का ठेला है और वहाँ पर ठेला लगा रहा था और अब उसका ठेला मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तो फिर अब वो क्या करेगा? अगर फॉर सपोज उसकी फैमिली है, क्योंकि उसको पहले नहीं रोका गया, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले, तो अब उसको रोका जा रहा है, तो अब तो उसका घर चलाने का जरिया वही एक ठेला था, अब वो क्या करेगा? अगर ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में लगता है कि उनकी जो है डेली लाइफ और हमारे इस ऑपरेशन से काफ़ी मुतासिर हुई है, वो भले मेरे पास आ जाएं, मैं उनको जगह दे दूंगा। जितने भी मार्केट्स हैं इनकी NOC हमसे जाती है, रिपोर्ट हम दे देते हैं, हम उनको अकोमोडेट कर लेते हैं। हमारा काम यहाँ पे आवाम को अकोमोडेट करना है, ना ये ना है कि हम कहें कि आवाम को जो है तंग करना।
हम उनके फैसिलिटेशन के लिए बैठे हुए हैं और ये ऑफिस हमारा 24 घंटे उनके लिए ओपन ही रहता है, तो हम हर तरीके से फैसिलिटेट उनको करना चाहेंगे। जैसे आप लोगों ने हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया, उसमें लोग जिनके फ्रूट्स के ठेले हैं, जिनके सब्जी के ठेले, वहाँ पर रिस्क पड़ा हुआ था और बिल्डोजर्स और क्रेन्स चलाई गई और रिस्क की भी बेहुरमती हुई और उनके ठेलों को भी तोड़ा गया, जो कि उनको एट द एंड ऑफ द डे कबाड़ में बेचने पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हमने चीज़ें डिस्ट्रॉय की हैं, बट मैक्सिमम हमारी कोशिश रही है कि जितना हम वहाँ से उठाएं। हम वो ईदी सेंटर और सैलानी ट्रस्ट है, इन दो को भी हमने चिकन हमने कुछ लिए थे और कुछ आलू प्याज थे, सब्ज़ी वगैरह, वो भी हमने उनको वहाँ पे एज अ आप समझे डोनेशन ही हमने दिए, फर्दर जाके यूज़ होंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं जो हम इसको बेहुरमती करें। और इसमें अगर किसी का ठेला टूटा है, कहीं पे सब्ज़ी प्याज या कुछ कोई भी कोई वो है तो रिस्क है, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसका बड़ा ख्याल रखें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची शहर में हमें जगह जगह तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नज़र आता है और जगह जगह जो है अब इनका ख़ात्मा करना इंतहाई मुश्किल है। चाहे हम किसी भी इदारे के बड़े से बात कर लें, उनकी जानिब से हमेशा यही कहा जाता है कि ये एक मुश्किल टास्क है और ये रातों रात हल नहीं होगा। लेकिन सवाल यही है कि कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी है और जहाँ से भी आप शुरुआत करें, इसका जो आप कह लें कि आखिरी अंजाम या मंतकी अंजाम या जो इसका एंड रिज़ल्ट होगा, कंक्लूजन होगा, वो कराची के शहरियों के लिए बेहतर हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि ये जो कार्रवाई इस दफ़ा की जा रही है सेंट्रल में, न्यू कराची में, ये जो है वो पॉजिटिव रहेगी और ये देर पा रहेगी और अब हमें गैर कानूनी तजावुज़ात ख़ास तौर पर सेंट्रल में या न्यू कराची में नज़र नहीं आएंगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।